भक्तों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। श्री स्वरूप दर्शन, संपूर्ण जीवन चरित्र, गृह त्याग। सन 1904 में जब आपके शरीर की अवस्था लगभग 20 वर्ष की हुई तो परिवार वालों ने आपको संसारिक कार्य व्यवहार करने के लिए कहा, परंतु आपने उनकी कोई रुचि न ली। जिन्होंने लोगों के दिलों का सौदा करना था तथा आध्यात्मिक व्यापार बनाना था, वे भला संसार की नश्वर वस्तु के व्यापार कैसे बन सकते हैं। घर वालों को तो काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। चाम का भी काम के पीछे आदर होता है। एक बार आपको कुछ व्यापार के लिए आगरा भेजा गया, आपके सारे रुपए गंवा कर घर लौट आए। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लीला श्री गुरु नानक देव जी ने की थी, वही लीला मेरे श्री गुरु महाराज जी ने दोहराई थी और पहली पातशाही के समान किसी भी संसार व्यवहार में कोई रुचि ना दिखाई। इनका कारण एक ही हो सकता है कि वह यह है कि प्रभु ने पहले दिन से ही इन्हीं संसार के कार्य व्यवहार से अंग संग और निर्कुल रखा था। घर वालों को यह बात अच्छी न लगती थी। उन्होंने कह दिया कि अच्छा, जो कार्य आपको प्रिय हो वही करो, जानिए भजन करिए। घर वालों को तो यह बात एक ताना था, परंतु संसार कल्याण का जो बेड़ा आपने उठा रखी थी उसी को पूरा करना था। विधाता ने हमारे जिम्मे भूले भटके अज्ञानी जीवों को सद्मार्ग दर्शाने की जो सेवा लगा रखी थी उसी को पूरा करना है। घर से विदा होकर आप तेरी में ही एकांत में भजन करने लगे। कभी कभी आप श्री परमहदयाल जी के दर्शन करने तथा सत्संग सुनने के लिए आ जाया करते थे। एक दिन दिल में विचार आया कि स्वतंत्र साधु भेष होना चाहिए, जिससे ब्रह्म रूप से भी संसार की उपरामता प्राप्त हो। उधर अंतर्यामी प्रभु श्री परमहदयाल जी भी इस मौज में बैठे थे। एक दिन एकांत में आपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि मेरा दिल संसार से उपराम है, मुझे संन्यास दीजिए। श्री परमहदयाल जी आपकी प्रार्थना स्वीकार की और पूर्ण रीति से आपकी चोटी लेकर सन्यासी भेष कराया। आपका शुभ नाम श्री स्वामी स्वरूपानंद जी रखा गया। फिर आपको भजन करने की आज्ञा दी गई। श्री परमहदयाल जी आज्ञानुसार श्री महाराज जी की साधु भेष में टेरी के समीप के पर्वत में जाकर भजन अभ्यास करने लगे। कई दिन आप एक ही स्थान पर बैठकर समाधि स्थित रहते थे, परंतु जब आपने समझा कि किसी को आपने देख लिया है तो किसी दूसरे स्थान पर जाकर साधना करते हैं। जब कभी आप श्री परमहदयाल जी के दर्शन के लिए आते तो गुरुदेव प्रसन्न होकर कहते हैं, आप अमुक स्थान पे भजन कर रहे हैं और करते थे। बहुत कम लोग ने इस बात को जानना कि कौन सतगुरु अपने पूर्ण शिष्य की दिलो भावना को भली भांति परिचित थे, जानते थे कि उनके बताए हुए मार्ग पर उनके कितने शिष्य कितने प्रगति की है। मुँह से बहुत कम एक दूसरे से बात होती थी, परंतु दिल की बात आंखों से कह देते हैं। गुरु निष्ठा में अटल से सद्गुरुदेव जी श्री परमहदयाल जी के आदेश अनुसार दिन रात आने वाली मंजिलों के लिए तैयारी करते और आध्यात्मिक शक्ति का भंडार एकत्रित करके जाते, ताकि जिस महान कार्य को मेरे श्री गुरु महाराज जी ने अपने गुरुदेव ने इन हाथों से किया था, उनके लिए आध्यात्मिक धन का कोष संकुचित नहीं हो सकता है। इस रहस्य को किसी ने न जाना और आपसे भजन करने के लिए करवाते थे। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साची दरबार की जय।